अब हम आ चुके हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 4 लेकर ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड का। तो आज के लेक्चर में हम कवर क्या करेंगे, तो देखिए मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं। आज का हमारा गोल होगा रेनबो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड व्हाई स्टार अपीयर फार। आज आप ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आपके आसपास होती हैं और उनके पीछे की हम लोग जानेंगे फिजिक्स कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम सीखते हैं कि आसमान में आपने देखा होगा रेनबो बनता हुआ, इंद्रधनुष। यहाँ पर आज हम इसी की फिजिक्स समझते हैं कि आसमान में कैसे एक इंद्रधनुष बन जाता है। तो देखिए बच्चों, इंद्रधनुष बनने के लिए पता है कुछ कंडीशंस है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि जब भी रेनबो बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने रेनबो यहाँ बना तो मेरे पीछे सन होना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे रेनबो इधर दिखाई दे रहा है तो मेरे पीछे इधर सन होगा। तो पहली कंडीशन है ऑब्जर्वर के पीछे हमेशा सन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा रेनी टाइप रहना चाहिए, जैसे बारिश हो रही हो या फिर बारिश होकर बंद हो गई हो, थोड़ा सा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, तो उस केस में ये रेनबो बनते हैं। अब हम देखते हैं बनते कैसे हैं, लेट्स सी। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये है सन, इधर हम कंसिडर कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। जैसे ही सन से वाइट लाइट जाती है, ध्यान से सुनिएगा सभी, तो ये जो रेन ड्रॉप है बच्चों, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। प्रिज्म का काम क्या था? वाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करना। द सेम दे विल डू। ये जो आपको ड्रॉप दिख रही है क्या करेगी? वाइट लाइट को लेगी, सबसे पहले यहाँ पर ही कराएगी रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लाइट रे है रेयरर में, एयर में, जा कहाँ रही है? वाटर ड्रॉप में, तो रेयरर से डेंसर, तो ये कर जाएगी रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर होने वाला है डिस्पर्जन भी। देखिए जैसे ही वाइट लाइट गई अंदर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन के साथ क्या हो गया? डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन, पहली कंडीशन नोटेड डाउन। ये 7 कलर में लाइट टूट जाएगी इस तरीके से। यहाँ रेड कंसिडर कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं वॉयलेट। अब ये देखिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया, वाटर ड्रॉप प्रिज्म की तरह बिहेव करी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये स्प्लिट हो जाती है तो इस वाले पोजीशन पर होता है TIR। TIR को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका मीन्स क्या होता है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट वन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए मान लीजिए ये है डेंसर मीडियम। टोटल इंटरनल तब होता है जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश करे। यहाँ एक बल्ब जला लेते हैं, ठीक है। एक लाइट रे सपोज करिए नॉर्मली गई बिल्कुल विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। एक लाइट रे किसी एंगल पर गई, डेंसर से रेयरर में जाना चाह रही है, नॉर्मल खींचे, डेंसर से रेयरर में बच्चों जाएगी तो कहाँ बेंड करती है? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस। अब मान लीजिए एक और लाइट रे इससे गई थोड़ा अलग एंगल पर। इस केस में क्या हुआ? अब ये लाइट रे और ज़्यादा बेंड हो गई। एक टाइम आएगा लाइट रे जाएगी, वो बिल्कुल सरफेस से होके गुजरेगी। इस केस में क्या होता है, देखिए रिफ्रैक्शन बन जाता है 90, और जब रिफ्रैक्शन 90 हो तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद सुनिएगा, जब इसके बाद जो लाइट रे जाने वाली है वो हमेशा कर जाती है रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल के बाद वाली। यहाँ इस पॉइंट पे जैसे ही नॉर्मल खींचा तो ये एंगल हमेशा बराबर आते हैं I और R, और यहाँ हमें क्या मिलता है? TIR। दिस इज TIR फेनोमेना। हुआ कैसे? लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश कर रही है पर वो डेंसर टू डेंसर ही आ जाती है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं TIR। TIR हमेशा बच्चों क्रिटिकल एंगल के बाद होगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हुआ होगा। ये जो सातों कलर है यहाँ पर क्या हो गया इनका? TIR। सारे सातों कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गए अंदर ही। देखिए अंदर ही टोटल इंटरनल हो गया रिफ्लेक्शन, और इस पॉइंट पे अब क्या होगा? इस पॉइंट पे वापस से एक रिफ्रैक्शन होगा, और इस रिफ्रैक्शन की मदद से लाइट रे बाहर की तरफ बेंड कर जाएगी। इस तरीके से सातों कलर आएंगे और ये पड़ेंगे ऑब्जर्वर की ह्यूमन आई पर, और ह्यूमन आई को दिखेगा सामने की तरफ एक रेनबो। इस तरीके से फॉर्म होता है रेनबो। अब देखिए आपने देखा होगा रेनबो नाम में बो आ रहा है क्योंकि ये जो हमारा इंद्रधनुष होता है ये हाफ सर्किल में दिखता है। अगर मान लीजिए ऊपर रेड है, नीचे की तरफ वॉयलेट कलर है और बीच में बाकी के कलर्स फिल हैं, तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं बच्चों प्राइमरी रेनबो। 2 तरह के होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। और अगर हमारे पास यही रेनबो में वॉयलेट ऊपर रेड नीचे, ऐसा भी हो जाता है कभी कभार, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो ये 2 तरह के हमारे पास रेनबो बनते हैं। अब देखिए हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि रेनबो जो होते हैं ना,
हमको कैसे दिखते हैं हाफ सर्किल में, पर एक्चुअल में ये होते हैं कंप्लीट सर्किल। जब आप इनको एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर से देखें तो ये आपको एकदम कंप्लीट सर्किल में दिखाई देते हैं। अब बात आती है हमको ये हाफ सर्किल में क्यों दिखते हैं। ये जनरली बच्चों अर्थ के कर्वेचर की वजह से ऐसा होता है, हमें आधा ही दिख पाता है, बाकी अर्थ के कर्वेचर की वजह से आधा रेनबो छिप जाता है। तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ लिया रेनबो कैसे बनता है। अब बात आती है कि सितारे कैसे चमकते हैं। तो इनके पीछे की फिजिक्स अगर आपको समझनी है तो सबसे पहले हमें ये टॉपिक समझना होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए ये है प्लैनेट अर्थ और एक स्टार सपोज कर लेते हैं यहाँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि स्टार से एकदम सीधे लाइट आ जाती है और वो आपको दिखती है, तो आप हैं यहाँ पर एकदम गलत। कभी भी हमको ऐसा प्रोसेस नहीं दिखता है। स्टार से कभी भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके अर्थ पर नहीं आ पाती है। ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से ये कभी भी लाइट सीधे नहीं आ सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो लाइट है स्टार की हमारी अर्थ तक कैसे पहुंचती है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये है प्लैनेट अर्थ। अब बच्चों अर्थ के ऊपर काफ़ी सारी लेयर्स हैं अलग अलग, जैसे आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, सो एंड सो। अब क्या होता है, ये जो लेयर अर्थ के बिल्कुल पास है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, गैसेस, ये सब भरे होते हैं, जिसकी वजह से इस लेयर की डेंसिटी, या फिर हम कह सकते हैं ये लेयर हो जाती है डेंसर, क्योंकि इस लेयर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है गैसेस की। अब क्या होता है, जैसे ही आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर ये धीरे धीरे डेंसिटी कम होती जाती है। तो हम कहेंगे ये मोर डेंसर, फिर ये उससे लेस डेंसर, फिर ये और कम, फिर ये और ज़्यादा कम, और ऊपर जाके अप्रॉक्स वैक्यूम। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो हमें डेंसर टू रेयरर मीडियम मिलेगा, क्योंकि जब डेंसर कम होता जाता है तो वो दूसरे के रेस्पेक्ट में बन जाता है रेयरर। जैसे अगर मैं इधर की लेयर को इससे कंपेयर करूं तो ये डेंसर है और ये रेयरर है, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी यहाँ के मुकाबले से कम है। अगर आप बॉटम टू टॉप जाएंगे तो आपको मिलेगा डेंसर टू रेयरर, या फिर अगर मैं उल्टा बोलूँ, टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा रेयरर टू डेंसर मीडियम। बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा डेंसर टू रेयरर मीडियम। इस बात को पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मीडियम कब मिलेगा। तो देखिए इतनी बात हमें समझ में आ गई कि कब कहाँ से कहाँ जाने पर कौन सा मीडियम हमें मिल रहा है। अब बात आती है एटमॉस्फेयर के साथ हमने रिफ्रैक्शन क्यों जोड़ा है। अब देखिए बाहर से जब भी लाइट आएंगी तो वो इन डिफरेंट लेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगी, और हर लेयर में अलग अलग डेंसिटी है, तो हर लेयर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसकी वजह से लाइट यहाँ पर बेंड करना शुरू करेगी। और लाइट जब बेंड करती है तो वो कभी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ये रीज़न था कि स्टार से कभी लाइट सीधे नहीं आ सकती है। जब भी लाइट आएगी तो वो बेंड होती जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टार हमें दूर नज़र क्यों आते हैं या फिर ट्विंकल करते हुए नज़र क्यों आते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक स्टार है। स्टार से जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो देखिए वो जो लाइट है, जैसे ये पहली लेयर से टकराई तो यहाँ पर हम नॉर्मल खींच लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए स्टार है वैक्यूम में, वहाँ पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं क्योंकि स्टार काफ़ी दूर होते हैं। तो देखिए ये जो वैक्यूम है ये क्या हो जाएगा, रेयरर। वैक्यूम की कंपैरिजन में ये जो लेयर है ये थोड़ी सी बन जाएगी डेंसर, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे आते तो हमें डेंसर मिलता है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है देन इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ऐसे ही अब देखिए जब जब लाइट नीचे की तरफ जाएगी तो उसको डेंसर मिलता जाएगा, रेयर से डेंसर, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे हमें क्या मिलता है, डेंसर। अगर उसे डेंसर मिलेगा तो वो और ज़्यादा बैंड करेगी नीचे की तरफ, कुछ ऐसे। अब देखिए लाइट को आना था बिल्कुल सीधे, वो आई कैसे, इस तरीके से बैंड हो के रिफ्रैक्शन किया इस लाइट ने यहाँ पर। अब जब ऑब्जर्वर इस लाइट को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये लाइट कहीं पीछे से आ रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर को इसकी इमेज शिफ्ट होती हुई दिख जाएगी। तो ये रीज़न होता है स्टार की एपरेंट पोजीशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें ओरिजिनल स्टार की इमेज शिफ्ट होती हुई दिखाई दी। अब देखिए इसे समझते हैं कि इससे हमें क्या फील होगा।
अब एक्चुअल में क्या होता है, ये जो स्टार जिस हाइट पर होते हैं उससे ऊंचाई पर ये इमेज शिफ्ट हो जाती है, इसलिए हमें स्टार थोड़ी ऊंचाई पे दिखते हैं। अब बात आती है ट्विंकल कैसे करते हैं। ट्विंकल करने का रीज़न इनका सिंपल सा ये है, जब स्टार से लाइट आती है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लेयर में हवा चल रही होती है, कुछ में हवा ठहरी हुई होती है, तो बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, जिसकी वजह से लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन करना पड़ता है। और मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से जब लाइट आती है तो वो अलग अलग एंगल पर हमारी ह्यूमन आई पे पड़ती है, जिसकी वजह से आपको स्टार कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी टॉप, इस पोजीशन में शिफ्ट होता हुआ दिखता है। और आप खुद सोचिए, जब कोई लाइट सोर्स कभी वो दाएं बाएं कभी ऊपर ऐसे शिफ्ट हो रहा है तो आपको वो हल्का सा चमकता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब वो इधर उधर जाएगा तो उसकी रोशनी भी फ्लक्चुएट करेगी, जिसकी वजह से आपको स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब आपने देखा होगा जब सुबह सुबह सनराइज होता है तो सूरज जो है 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे जाता है एक्चुअल सनराइज से। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, चलिए जानते हैं। सपोज करिए अभी जो सन है वो बिल्कुल अर्थ की हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अब क्या होता है, जब सन से वाइट लाइट जाती है तो ऑब्वियस सी बात है ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स बनी हुई हैं। एटमॉस्फेरिक लेयर में क्या करेगी वाइट लाइट? रिफ्रैक्शन। बाहर वैक्यूम है जहाँ पर सन है, और ये है डेंसर मीडियम वैक्यूम के कंपैरिजन में। रेयर से डेंसर जब लाइट जाएगी तो वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी इस तरीके से, और यहाँ जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि ये लाइट कहीं पीछे से आ रही है, तो यहाँ पर इसको सन की एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी इधर साइड, और सन की इमेज देखिए शिफ्ट हो चुकी है ओरिजिनल से। तो इस तरीके से हमें सन 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है एक्चुअल सनराइज से, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पर सन से लाइट गई, यहाँ वैक्यूम है, ये डेंसर है एज कम्पेयर टू वैक्यूम, लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इसको लगता है ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है और सन की इमेज जैसे यहाँ दिखती है और वो 2 मिनट पहले ही दिखने लगती है। दिस इज द रीज़न। और यही सेम रीज़न किसके लिए होगा? सनसेट के लिए। मान लीजिए सनसेट हो चुका है, यहाँ पर सन से जो लाइट रे आ रही होगी वो क्या कर रही होगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन की वजह से जब ये लाइट ह्यूमन आई पे पड़ेगी तो उसे लगेगा ये कहीं पीछे से आ रही है, और यहाँ पर हमें सन अभी भी दिखाई देगा। सनसेट हो गया होगा पर हमको अभी भी सन दिख रहा होगा, कितने टाइम तक? 2 मिनट तक। सनसेट होने की 2 मिनट तक हमें सन दिखता है। ये क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।